ठीक है। यदि एचसीएफ का बात करें ना, देखो यहां से ही तुम लोग को समझ में आएगा, है कि नहीं। लेकिन तुम लोग को लगता है वीडियो में बहुत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहां से समझ सकते हो। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और यहीं पे ये जो वर्ड लिखे, यहां पे सारा काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वन बाय वन। यदि हम लोग बात करते हैं एचसीएफ का, तो एचसीएफ निकालने का 3 प्रोसेस होता है। कितना प्रोसेस होता है? 3 प्रोसेस होता है, 3 विधि होता है, ठीक है। यदि पहला विधि का बात करेंगे तो वो होता है मेरा भाग विधि द्वारा। कौन सा विधि होता है? भाग विधि होता है। और दूसरा प्रोसेस का बात करेंगे, दूसरा विधि का बात करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। और तीसरा विधि का बात करेंगे तो सिंपल एक होता है गुणनखंड विधि, जो कि क्लास 5, 6, 7 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। 3 विधि से आप बहुत आसानी से महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हो। तो चलो हम लोग भाग विधि, कहने का मतलब डिवीजन मेथड, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से सबसे पहले हम लोग समझते हैं 1 बाय 1। और हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं, और तीनों क्वेश्चन को, है ना, इसको हम लोग भाग विधि से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, और इसको हम लोग गुणनखंड विधि से देखेंगे, ठीक है ना। तो आप प्लीज वीडियो में बने रहें, ठीक है। यदि आप चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्यों कोई घाटा होने वाला नहीं है, बहुत फायदा हो जाएगा। आप धीरे धीरे पढ़ोगे, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन होगा भाग विधि के द्वारा कैसे, है ना, सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। यदि आपको भाग करना आता है, भाग का नियम पता है, ऑन दैट कंडीशन, है ना, यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी इजिली, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नियम बोलता है कि जो छोटा संख्या है, दोनों में छोटा कौन है सर? 135 छोटा संख्या है, उसको हम लोग 225 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग भाग दे सकते हैं, 135 को 225 से भाग दे देंगे, और 225 से भाग देने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि कितना बार में 225 आता है, या फिर 225 से कम आता है। तो यहाँ आप 2 चीज सीख रहे हैं। यदि आपको भाग में भी प्रॉब्लम है, वो वाला भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ साथ मेरा एचसीएफ भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। चलो नियम बोलता है कि या तो 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 225 आना चाहिए, या 225 से कम आना चाहिए। 135 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे ना, तो 270 आएगा। सिंपल सी बात है, दुगुना है कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पे 1 बार में लगेगा सर, तो 1 बार में उससे 225 से कम लगाना था, ये संख्या से कम लगाना था। इसको यहाँ पे करते हैं हम लोग माइनस, 5 में 5 जाएगा, बचेगा 0। यहाँ पे इससे पैंचा ले लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में 3 जाएगा, यहाँ बचेगा 90। इज दैट क्लियर? यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से फिर से अब क्या करना है, देखो सेकेंड स्टेप, ये जो 90 है ना, अब 90 से भाग का साइन देना है। ये जो है ना 135 को फिर से 90 से भाग देना है, इस चीज को याद रख लो, ठीक है। और यही मेरा महत्तम समापवर्तक के भाग विधि का नियम कहता है, ठीक है ना। अब 90 का पहाड़ा में कितना बार में 135 आएगा, कि सर 2 बार में कितना आ जाएगा? तो सभे को जानता है कि सर 90 दूना 180, दुगुना करने कौन नहीं जानता है, सभे को जानता है। तो इसमें 1 ही बार लगेगा सर। नियम क्या बोलता है कि 135 से कम आना चाहिए, इसलिए 1 बार लगेगा। और 1 बार लगेगा सर, यहाँ पे करना है माइनस, 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा, 13 में 9 जाएगा, बचेगा 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब जो मेरा शेषफल बन जाता है ना, जो मेरा नीचे बन जाता है शेषफल, फिर शेषफल को यानी कि 45 को फिर से भाग देना है 90, है कि नहीं। 90 से भाग देना है, यानी कि सर 45 दूना हो जाता है 90, 45 दूना क्या हो जाता है 90। और तब तक भाग देना है महत्तम समापवर्तक में जब तक कि मेरा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो आसान है, बिल्कुल आसान है कि नहीं। तो भाग देने तुमको आ रहा है तो तुम महत्तम सीख गया कि नहीं? बिल्कुल सीख गया है सर। यानी कि सर इसका जो महत्तम समापवर्तक आया, इसका जो महत्तम
समापवर्तक आया, मसा जो आया वो क्या आ गया, 45 आंसर होगा सर, है कि नहीं। तो बहुत आसान है। और यदि आप ये कंडीशन सीख लिए हैं ना महत्तम समापवर्तक, तो गारंटी के साथ बोर्ड में आप, है कि नहीं, 2 नंबर लाने वाले हो। यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन मेथड, बस इसका फोटोकॉपी छापना पड़ता है, जो कि एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन हम चलते हैं बिना देर किए हुए 510 और 92। अभी तक आप लाइक का बटन में प्रेस नहीं किए हैं तो वहां पे आप लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और आप शेयर भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो माय डियर, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और हम लोग एक दूसरे विधि का प्रयोग करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब 510 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। 510 को अभाज्य संख्या से भाग देंगे और भाग देने का सिस्टम ये है, ठीक है। इसको सबसे पहले 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, और फिर हो जाएगा 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10, है कि नहीं। 255 बार में मेरा कट जाएगा। फिर से एक ऐसे साइन देना है और यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो बिल्कुल 3 से कटेगा। इसके लिए आप लोग को विभाज्य का नियम जानना जरूरी है कि नहीं। वो कैसे कटेगा, है कि नहीं, एक वीडियो में मैं बताऊंगा। यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 8 हो जाएगा 24 और 3 पचे हो जाएगा 15। फिर से ये कटेगा, अब ये कटेगा 5 का टेबल से कटेगा सर, है कि नहीं। 5 का टेबल में काटेंगे 17 बार में, 17 पचे 85 होता है और ये फिर 17 बार में कट जाएगा, 17 एकाएं 17। और तब तक हम लोग को ये वाला करना है जब तक कि यहाँ 1 नहीं आ जाता है। इज दैट क्लियर। अब हमको 92 का 92 का हमको निकालना है इसका अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग 2 बार में लगाएंगे, 2 चौक 8 और 2 छक्के क्या हो जाएगा 12। फिर से 2 बार में लगाएंगे 23 बार में हो जाता है, ठीक है। और फिर से 23 बार में लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है कि नहीं आसान है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 510 का, है ना, अभाज्य गुणनखंड ये लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा संख्या है, 2 गुना, है कि नहीं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, है ना, और 1 लिख देंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया। उसके नीचे हम लोग फिर 92 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या है सर, 92 का अभाज्य गुणन है 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। यहां तक क्लियर है। अब दोनों को एक साथ लिखकर, है ना, हम लोग को ये पता करना पड़ता है। देखो यहाँ पे यही जो वर्ड है ना, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब होता है कि दोनों में कौन कौन सा संख्या मैच कर रहा है, ठीक है। और हाईएस्ट मतलब होता है कि जो संख्या दोनों में कॉमन है, मतलब एक जैसा है, और सबसे बड़ा संख्या क्या है, वही मेरा HCF होगा, है कि नहीं। तो है कि नहीं, धक्कम पेल वाला बात। चलो यहां पे देखो, तो जो दोनों में संख्या मैच कर रहा है वो मेरा 2 है सर, 2 है, यानी कि 1 भी है, लेकिन हमको सबसे बड़ा वाला संख्या को लिखना है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि इसका जो HCF हो जाएगा ना सर, ये मेरा 2 आंसर होगा सर, मेरा 2 आंसर होगा। तो बहुत आसानी के साथ हम लोग इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के संख्या को लिखेंगे, फिर से जो कॉमन है उसको देखेंगे और कॉमन में सबसे बड़ा संख्या क्या है उसको देखेंगे और मेरा पूरी आसानी से HCF निकल जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट, है कि नहीं, डन वाली बात। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, सिर्फ हमको वर्ड समझना था यार। चलो नेक्स्ट वन, हम लोग यहाँ पे एक और विधि बताए थे 32 और 40 का गुणनखंड विधि से, यू कैन से दैट, है ना, फैक्टर मेथड इसको बोलते हैं, फैक्टर लिस्निंग मेथड, ठीक है। तो ये और दूसरे क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 5 क्लास में है, 6 क्लास में
है कि नहीं, 7 क्लास में है ऑन दैट कंडीशन। नंबर 3 हम लोग यहाँ पे देखेंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड विधि। सबसे पहली बात थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। और गुणनखंड मतलब होता है कि कोई भी संख्या, जैसे कि मान लिया 10 है कि नहीं, 10 किसके किसके टेबल में आता है, या फिर कौन ऐसा संख्या है जो 10 को पूरी तरह काट देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। यानी कि सर वो संख्या 1 होगा जो 10 को पूरा पूरा काट देगा, वो संख्या 2 होगा जो 10 को पूरा पूरा काट देगा, वो संख्या 5 होगा जो 10 को पूरा पूरा काट देगा, और वो संख्या 10 भी होगा जो 10 को पूरा पूरा काट देगा, पूरा पूरा विभाजित कर देगा। एकदम ठेठ भाषा में पढ़ा रहे हैं, काट जाएगा मतलब पूरा पूरा विभाजित कर देगा। ठीक है, तो यानी कि जो 10 का मेरा फैक्टर था, 10 का जो गुणनखंड था, वो 1 हो गया, वो 2 हो गया, वो 5 हो गया, और वो 10 हो गया, है कि नहीं। तो अलग अलग संख्या का अलग अलग फैक्टर होता है, अलग अलग गुणनखंड होता है, और उसी विधि से हम लोग 32 और 40 का क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 32 का गुणनखंड, यानी कि फैक्टर ऑफ 32, 32 का गुणनखंड। अब 32 को कौन कौन संख्या काट सकता है, विभाजित कर सकता है, यानी कि 1 का टेबल में मेरा 32 आता है, 2 का टेबल में मेरा 32 आता है कि नहीं, 4 का टेबल में मेरा 32 आता है, 8 का टेबल में मेरा 32 आता है, 16 का टेबल में मेरा 32 आता है, और 32 का पहाड़ा में मेरा 32 आता है। ये सारा 32 का गुणनखंड है। यहां तक क्लियर है। अब 40 का हम लोग गुणनखंड लिखते हैं, यानी कि 40 का, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया गुणनखंड। 40 का जब हम लोग गुणनखंड लिखेंगे तो आप जान रहे होंगे, आप समझ गए होंगे, इसका 1 होगा, फिर 2 का टेबल में 40 पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 4 का टेबल में कटेगा 10 बार में, फिर 8 का टेबल में कटेगा, सॉरी 5 का टेबल में भी कटेगा, फिर 8 का टेबल में कट जाएगा, फिर 10 का टेबल में कटेगा, फिर 20 का टेबल में, फिर 40 का टेबल में। ये जो सारा संख्या है, ये क्या है, फैक्टर है, ये गुणनखंड है 40 का। ठीक है, अब यहाँ वर्ड देखो क्या बोला था कि दोनों में हमको कॉमन कौन सा नंबर है, और उस कॉमन नंबर में मेरा हाईएस्ट क्या है। ठीक है, कॉमन तो मेरा सर ये भी कॉमन है कि नहीं, कॉमन तो मेरा सर 2 भी कॉमन है, दोनों में 4 भी कॉमन है, और मेरा सर 8 भी कॉमन है कि नहीं, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। लेकिन हमको कॉमन में सबसे बड़ा हाईएस्ट संख्या लेना है, यानी कि सर 8 है ना, सबसे बड़ा संख्या है, यानी कि HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग तीनों विधि से महत्तम समावर्तक को ज्ञात कर सकते हैं। इफ यू आर इन क्लास 10 देन यू कैन गेट इजिली 2 मार्क्स। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो।